नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सच में हम सबकी जिंदगी से बहुत करीब से जुड़ा है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि अरे अभी तो बहुत टाइम है। ये जो एहसास है ना, ये एक बहुत ही आम लेकिन सच कहूं तो एक बेहद खतरनाक भ्रम है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और इस स्रोत सामग्री के जरिए समझते हैं कि ये हर चीज को कल पर टालने की जो हमारी आदत है, वो कैसे हमारी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जरा सोच कर देखिए, क्या बाद में दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है? वैसे सुनने में तो ये बहुत ही सेफ और कंफर्टेबल लगता है ना? बाद में कर लेंगे। लेकिन असल में कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं हमारे आसपास के लोग बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं, उनके लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, और हम वहीं के वहीं अटके हुए महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम रेस में कहीं पीछे छूट रहे हैं। आजकल बहुत से लोग इस स्थिति का सामना कर रहे हैं, और यकीन मानिए इसका सबसे बड़ा कारण अक्सर ही यही एक छोटा सा शब्द होता है, बाद में। भाग एक, टाल मटोल की समस्या। इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए चलिए गौरव नाम के एक स्टूडेंट की कहानी से शुरुआत करते हैं। गौरव एक छोटे शहर से बड़े शहर पढ़ाई करने आया था, लेकिन परिवार की चेतावनियों के बावजूद उसका पूरा दिन बस रील स्क्रॉल करने और हर काम को टालने में निकल जाता था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की आदतें सीधे हमारे भविष्य को आकार देती हैं। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ गौरव है, पूरी तरह से आलस्य और डिस्ट्रैक्शंस में डूबा हुआ, जो पढ़ाई में लगातार पीछे खिसक रहा है। और दूसरी तरफ उसके दोस्त हैं, वो तुरंत एक्शन ले रहे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ये महज दो अलग अलग स्थितियां नहीं हैं, बल्कि समय को देखने के दो बिल्कुल विपरीत नजरिए हैं। भाग दो, बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी। अब जब गौरव अपने दोस्तों को तेजी से आगे निकलते देख पूरी तरह निराश हो गया, तो उसने आखिरकार सही मार्गदर्शन लेने का फैसला किया और अपने शहर के एक बेहद समझदार, ध्यानमग्न बुजुर्ग के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने गौरव की पूरी परेशानी शांति से सुनी और तुरंत उस असली जड़ को पकड़ लिया। जानते हैं वो जड़ क्या थी? वो कोई टैलेंट या बुद्धिमत्ता की कमी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। असली समस्या थी समय का सम्मान ना करना। बुजुर्ग ने समझाया कि ये सारा संघर्ष सिर्फ और सिर्फ कामों को लगातार कल पर टालने की आदत का नतीजा है। और इस बात की गंभीरता को गहराई से समझाने के लिए उन्होंने गौरव को एक बहुत ही क्लासिक कालजयी कहानी सुनाने का फैसला किया। भाग 3, एक सुनहरा अवसर। ये कहानी एक बहुत ही दयालु राजा और एक बेहद आलसी इंसान के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी गरीबी के लिए हमेशा दूसरों को ही दोष देता रहता था। एक दिन क्या हुआ, राजा की नजर उस आलसी आदमी पे पड़ी और उन्होंने उसकी किस्मत पलटने के लिए एक ऐसा ऑफर दिया जो सच में दिमाग हिला देने वाला था। राजा ने साफ साफ कहा, सूर्यास्त से पहले तुम खजाने से जितना सोना चांदी ले जा सको ले जाओ, वो सब तुम्हारा होगा। जरा सोचिए इस बारे में। ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं था, ये उस इंसान की पूरी जिंदगी बदलने वाला ऑफर था। खजाना असीमित था, दांव बहुत ऊंचे थे, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी शर्त थी, एक बहुत ही सख्त डेडलाइन, सूर्यास्त यानी सनसेट। भाग 4, देरी का जाल। ऑफर तो बहुत बड़ा था, लेकिन असली ट्रैप यहीं से शुरू होता है। जब उस आदमी ने यह सुना तो राजमहल की तरफ भागने के बजाय उसने क्या किया पता है? उसने कहा कि वो पहले आराम से खाना खाएगा, क्योंकि उसे लगा कि अरे सूर्यास्त होने में तो अभी बहुत समय बाकी है। और फिर शुरू हुआ समय को बर्बाद करने का वो खतरनाक सिलसिला। इसे ध्यान से देखिए। पहले आराम से बैठकर दोपहर का भोजन हुआ, फिर खाना खाने के बाद सुस्ती आई तो जनाब ने पूरी 2 घंटे की नींद ले ली। नींद से उठे, थोड़ा भागे, पर बाहर धूप तेज थी। एक पेड़ की छांव देखी, ठंडी हवा चल रही थी। और क्या हुआ, इस बार सीधे 4 घंटे की गहरी नींद, कोई टेंशन ही नहीं। और जब आखिरकार आंख खुली ना, तब तक सूरज बहुत तेजी से ढलने लगा था। टाइम लगभग खत्म हो चुका था। वो आदमी बुरी तरह घबराकर राजमहल की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और राजमहल के वो विशाल दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। अवसर हमेशा के लिए खत्म। वो बस वहीं बैठकर अपनी किस्मत पर रोता रह गया। उसने अमीर बनने का, अपनी पूरी जिंदगी को बदलने का एक पक्का मौका सिर्फ और सिर्फ इसलिए गवा दिया क्योंकि उसने समय की कीमत ही नहीं समझी और हर काम को अगले पल पर टालता रहा। भाग 5, अंतिम सीख। अब कहानी से वापस गौरव पर आते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद गौरव पूरी तरह से निश्शब्द रह गया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। गौरव को उस आलसी आदमी की कहानी में अपनी खुद की परछाई साफ साफ नजर आ रही थी।
उसे एहसास हुआ कि वो भी तो अपने सुनहरे अवसरों को बस यूं ही रील्स देखने और टाइम पास करने में बर्बाद कर रहा था। लेकिन गौरव ने सिर्फ कहानी सुनी नहीं, उसने एक्शन लिया। इन 3 महत्वपूर्ण कदमों ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। सबसे पहले, उसने समय के असली मूल्य को गहराई से समझा। दूसरा, उसने कामों को कल पर टालने की उस बुरी आदत को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका। और इसका परिणाम, वो अपने सभी दोस्तों को पीछे छोड़कर कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। तो इस पूरी स्रोत सामग्री से जो सबसे बड़ा सार्वभौमिक सत्य निकलकर सामने आता है, वो ये है कि समय हमारी सबसे बड़ी और सबसे कीमती संपत्ति है। सच कहूं तो पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती। अगर हम अपना समय बेकार की चीजों और विकर्षणों में उड़ाते रहेंगे तो अंत में हमारे हाथ सिर्फ पछतावा लगेगा। देखिए, खोया हुआ पैसा तो फिर भी वापस कमाया जा सकता है ना? लेकिन जो समय एक बार हाथ से निकल गया, वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए हर अवसर को तुरंत पहचानना और उस पर तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और अब अंत में मैं एक बहुत ही जरूरी सवाल आपके विचारों के लिए छोड़ना चाहता हूं। इस रोजमर्रा की भागदौड़ में आज ऐसे कौन से सुनहरे अवसर हैं जिन्हें टाला जा रहा है? ऐसे कौन से लक्ष्य या सपने हैं जिन्हें बस ये कहकर लगातार इग्नोर किया जा रहा है कि अरे बाद में कर लेंगे? ये सच में खुद के अंदर झांकने और आत्मनिरीक्षण करने का समय है। समय का सही इस्तेमाल करना और अपने लक्ष्यों पर फोकस करना ही सफलता की एकमात्र चाबी है। आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा याद रखिए, वो घड़ी की सुई कभी नहीं रुकती, समय लगातार टिक टिक कर रहा है।